आप सभी को नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर। उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि क्या है। वैसे तो उनकी जितनी हम बातें करें उतनी कम है, फिर भी थोड़ा सा ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। देखिए, ऐसी भगवान विष्णु के जो अवतार हैं परशुराम महाराज, वो अभी भी जीवित हैं। अष्ट चिरंजीवियों में उनका भी नाम आता है। परशुराम जी जन्म से तो ब्राह्मण हैं, पर उनमें गुण है क्षत्रियों के। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने 17 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, ऐसा कथाओं में है। क्योंकि हमें जितना ज्ञान मिला है हमारी पुस्तकों से मिला है, तो इसे किसी और वे में ना ले जाए मेरी बात को। और ब्राह्मण होत के भी परशुराम जी इतने क्रोधी हैं, क्यों? इसका जो कारण है वो उनके जन्म से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा समझते हैं महाराज के बारे में, क्या है महाराज। सबसे पहले इनके जन्म की वो समझते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ। कथाओं के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह जो राजा गदी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। सत्यवती अपने पिता की एक ही संतान थी। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने और अपनी माता के लिए योग्य पुत्र की प्रार्थना की। महर्षि भृगु ने सत्यवती के लिए क्षत्रिय पुत्र और ब्राह्मण के गुणों से युक्त, मतलब 2 फल दिए उन्हें। एक में क्षत्रिय वाले गुण थे, दूसरे में ब्राह्मण वाले गुणों से युक्त जो थे वो। और एक स्वयं और दूसरा, मतलब वो एक सत्यवती तुम खुद का लो और दूसरा अपनी माता को दो। परंतु भूल से क्या हुआ, सत्यवती ने अपनी माता को ब्राह्मण गुणों से जो युक्त था, जो ब्राह्मण के गुण से युक्त फल था वो दे दिया, और स्वयं खा लिया क्षत्रिय गुणों से युक्त। जिस फल में क्षत्रिय के गुण थे वो फल सत्यवती ने। ये बात जब महर्षि भृगु को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती के कारण तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय के गुणों वाला रहेगा, और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती माता ने महर्षि भृगु से प्रार्थना करी कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुण वाला ना हो, भले ही मेरा पौत्र यानी कि उसका बेटे का बेटा ऐसा हो जाए। कुछ समय के पश्चात जमदग्नि मुनि जो है सत्यवती के गर्भ से पैदा हुआ, और उनका जो विवाह हुआ वो रेणुका माता से हुआ। परशुराम मुनि जमदग्नि के चौथे पुत्र हुए, और उनका आचरण जो था वो क्षत्रिय से। तो ये एक छोटी सी कथा मैंने आपको महाराज के जन्म दिवस पे बताई है। आपको किस विधि से भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए समझिए। अभी जो अक्षय तृतीया आती है उसी दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है, 3 मई को आ रही है वो। सुबह या तो पवित्र किसी नदी में स्नान करें, और ऐसा संभव ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल अपने बाल्टी के अंदर डाल लीजिए और उससे घर में ही स्नान कर लीजिए। इसके बाद आप व्रत करने का संकल्प लें। भगवान परशुराम की प्रतिमा हो या चित्र हो या उनकी मूर्ति एक साफ स्थान पर स्थापित करें, धूप दीप जलाएं, पंचोपचार करें, पूजा करें, यानी कि चावल, अबीर, गुलाल, मतलब फूल, भोग, आरती, जिस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं इस तरह से आप भोग लगाएं। भगवान परशुराम के सामने आपकी जो भी इच्छा हो उसे व्यक्त करें, प्रकट करें। आरती करके प्रसाद लोगों में बांट दें। इस दिन व्रत करने वाले लोगों के लिए क्या करना होता है, आप कोई भी अनाज ना खाएं, फलाहार में रहें। अक्षय तृतीया के दिन 3 मई मंगलवार को सुबह 5:19 पर ये शुरू होगी, और 4 मई को बुधवार सुबह 7:33 तक रहेगी। तृतीया तिथि जो है 2 दिन सूर्यकालीन होगी, लेकिन जो पर्व काल है इसका स्नान इत्यादि दान वो 3 मई मंगलवार को ही करना है, वही श्रेष्ठ है।
भगवान परशुराम की पूजा इसी दिन करना शुभ होगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र से मातंग नाम का एक शुभ मुहूर्त जो है वो भी बनता है। तो दोस्तों, भगवान परशुराम की पूजा इस अक्षय तृतीया पर आप लोग अवश्य करें और शुभ फल प्राप्त करें। जय परशुराम महाराज। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय राम जी।